अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। वैसे तो मुझे जो है वो ये वीडियो बनाने का कोई इतना ज्यादा शौक नहीं था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और बीइंग प्रैक्टिकल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हमने उस पर तनकीद भी की, हमने इंडियन क्रिकेट टीम को भी अप्रिशिएट किया डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो गंद जो उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है इस एशिया कप के स्टार्ट से लेकर, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन जो तमाशा है जब वो बढ़ जाए ना, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर बात करनी पड़ती है। इसी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूं और इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप तमाम इंडियन फैंस से मैं मुखातिब हूं इस वक्त, जो इंडियन ऑडियंस है, आप लोग क्या पागल हैं या आप लोगों के अंदर दिमाग की थोड़ी सी कमी है या आप लोगों को सिचुएशन को एनालाइज करना नहीं आता। आपको खुद देखने की जरूरत है कि आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी क्रिकेट टीम ने, आपकी क्रिकेट बोर्ड ने पहले आप लोगों को ये चूरन बेचा, ये मंजन बेचा कि हम जो है वो बाइकआउट करेंगे। हमारे लिए अपने शोहदा का जो खून है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है और चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कयामत आ जाए, हम जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, कोई क्रिकेट मैच के कोई स्पोर्ट्स में कोई मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब ये जो है इन्होंने रिवायत WCL में तो कर दी, ठीक है, लेकिन जो है इनकी गवर्नमेंट, इनकी सरकार, ठीक है, अब इन्होंने इनको जो है अपने मफाद के लिए, पैसों के लिए, क्योंकि नोट बोलते हैं ना, पैसा बोलता है, तो उसके लिए जब इनको लगा कि यार अगर ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलते एशिया कप में, तो ये लोग भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे हमारे साथ, और इस तरह से अगर रिवायत चलती रही तो हम तो पैसे की बड़ी कमी हो जाएगी। तो उस चीज को बरकरार रखते 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 ये लोग इस हद तक गिर गए कि आप यहां से अंदाजा लगा लो कि इन्होंने जो है जो आपको पहले चूरन बेचा था कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, ये लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने आए डिस्पाइट द रिजल्ट। जस्ट लीव इट फॉर अ सेकेंड। लेकिन आप इनकी हिपोक्रेसी देख रहे हैं। बहुत सेंसिबल बात कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा उस टीम को अप्रिशिएट किया है। तब आप लोगों को समझ नहीं आ रही इस सारी स्ट्रेटेजी के, जो सारी प्लानिंग हो रही है इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को सीधा सीधा पागल बनाया जा रहा है। लेकिन मैं भी किनसे ही बात कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट टारगेटिंग एवरी वन ओवर हियर, लेकिन उनकी वो अवाम, ठीक है, जो खुद बहुत हद तक वो गिरे हुए हैं। देयर इज अ वेरी लार्ज एंड वास्ट गैप बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। बहुत बड़ा गैप है इन दोनों के दरमियान। और मैं सारे इंडियंस की बात नहीं करी, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, तो बहुत सेंसिबल लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं वहां पे। जैसे विराट कोहली है, ठीक है, उसकी टीम जो है वो एक एशिया कप जीत गई है अनडिफीटेडली, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया क्योंकि उनके लिए ये एशिया कप एक तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, उन्होंने नहीं किया, एक भी ट्वीट आपको नजर नहीं आया, या वो आपको बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आए होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए दिस वॉज नॉट एन स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है। स्पोर्टिंग इवेंट क्या लग ही नहीं रहा था, ये एक सर्कस था, एक तमाशा था, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो जो इंडियन क्रिकेट टीम ने लगाया। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं था। मतलब आप देखो अब ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये बकवास ये कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट आई हैव टू यूज हार्श वर्ड्स राइट ओवर हियर, बिकॉज मुझे इस घटिया टीम ने मुझे इस टीम ने मजबूर कर दिया इस तरह के अल्फाज यूज करने पे, वरना मेरी इस तरह की बिल्कुल भी जो है जिसे कहते हैं लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मतलब अब ये क्या जी रोला डाल रहे हैं। मतलब इनका तो ये है ना, जैसे इंडियन ड्रामे होते हैं, हर आए दिन नया रोला होता है, तो उसी तरह से आपकी जो है इनकी टीम है, इनका बोर्ड है, ठीक है। जब तक ये कोई रोला ना करें तो अटेंशन सीकिंग वाली जो गंदा कीड़ा है इनके अंदर वो नहीं निकलता। तो अटेंशन सीकिंग तो चाहिए 24/7, उसके लिए हर रोज नया ड्रामा करना होता है, नई, और जिसे कहते हैं अटेंशन सीकिंग हमें चाहिए होती है। उसके लिए ये लोग हर नए दिन के साथ नए तमाशे के साथ आते हैं, ठीक है, नए रौले के साथ आते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, मैं इस पे भी आती हूँ किस बात पे अफसोस होता है, लेकिन मुझे अभी जो आप लोगों के सामने बात करनी है वो ये है कि आप देखो ना कि पहले इन्होंने हमसे ट्रॉफी नहीं ली। हमारे जो चेयरमैन PCB हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, आप UAE के रॉयल्स के बारे में बात करें, वो सारे खड़े हुए थे स्टेज पे, एंड हमारे चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, जो प्रेसिडेंट भी हैं वो खड़े हुए थे 45 मिनट से। दे वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज फॉर स्ट्रेट 45 मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी भी जो WCL के जितने भी वो छोटे मोटे मेंबर्स होते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, वो सब खड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो सीनियर्स हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ये इतने कोई, मैं कहती हूँ इन्होंने मैच तो जीत लिया, और आपको भी पता है कैसे जीता है, इस पे भी मैं आती हूँ, ठीक है। मैच जीत लिया है, मतलब आप इस हद तक गिर सकते हो कि आपने जो है, चलो ट्रॉफी नहीं लेनी, आप बता दो क्या आपके बाप का राज है। आपके बाप का राज है जो आप हमें 10 से 15 मिनट पहले बता रहे हो कि जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये क्या तरीका है। वहां पे पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है पिछले 45 मिनट से, एंड यू देन हैव दी ऑडेसिटी कि आप आखिरी 12 या 10 मिनट में कह रहे हो हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। ये घटिया तमाशा करना ही था तो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही ना करते। ये सारे जो कीड़े हैं ना, ये हैं इरफान पठान, शिखर धवन, हरभजन सिंह जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, आई एम सॉरी बट दिस इज हाउ इट इज, उन जैसे प्लेयर से ये सारे कीड़े निकाले जाते हैं। सीधी सी जो बात है, सब कुछ ये कीड़े उनके सिखाए हुए। गौतम गंभीर भाई वो बंदा, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, ठीक है। मतलब क्रिकेट में जहां तक है, लेकिन आपको भी पता है कि वो किस तरह का इंसान है, राइट नाउ। आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
जब वो बंदा MS धोनी के साथ हाथ नहीं मिलाता था, मतलब वो बंदा विराट कोहली के पीछे पड़ा रहता था, वो बंदा हर प्लेयर पॉसिबल के पीछे पड़ा होता था, अपने ही मुल्क के प्लेयर्स के पीछे पड़ा होता था, उस बंदे से फिर क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी राइवल नेशन को लेकर। तो ये सब कुछ सिखाया हुआ जो है ना उस कोच साहब का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, उस चीज से आप मना नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, इंडिया के लिए जो ये फजूल की सपोर्ट एग्जिस्ट करती है ना आईसीसी की तरफ से, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी कभी आईसीसी लगता ही नहीं है, मुझे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी नहीं लगती, मुझे आईसीसी जो है वो बीसीसीआई लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये जो इनको लगता है कि बस वो पुराना जमाना चल रहा है, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मर्जी हाल करेंगे हम कर सकते हैं, ठीक है, और इनका जो है इनकी तरफ से बोलने वाला कोई है नहीं। तो ये शायद भूल गए हैं कि अब जो चेयरमैन पीसीबी है वो मोहसिन नकवी हैं, ठीक है, और वो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना आला दर्जे का बंदा है, ठीक है। तो मोहसिन नकवी जो है वो पीछे नहीं हटने वाले, आपके इशारों पे तो वो कभी नहीं नाचेगा, ठीक है। उसकी मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ही नोज हाउ टू स्टेप अप हिज गेम, ही नोज हाउ टू स्टैंड टॉल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज भी करें, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। सामने से पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा है कि हम चुप करके जो है ना उनकी घटिया से घटिया उनके तमाशे को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आई थिंक नाउ इज द परफेक्ट टाइम कि आप जो है वो उनके घटिया एक्शंस का रिएक्शन दो। खुद जो है ये तमाशा लगा रहे हैं, मतलब आप देखो हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि सूर्य कुमार यादव ने मेरे साथ 2 दफा हाथ मिलाया है, लेकिन तब जब कैमराज ऑफ थे, यानी कि आपको सब समझ आ रही है कि ये लोग बेचारे इतने मजबूर हैं, इनके लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। इंडियन प्लेयर्स का भी कोई कसूर नहीं है, इतना मुझे इनके लिए अफसोस हो रहा है कि ये ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ये ओपनली जो है वो अपने आइडियाज को भी सर्कुलेट नहीं कर पा रहे या अपने आइडियाज को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बेचारे इतने मजबूर हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से, अपनी आवाम के प्रेशर, अपनी मीडिया के प्रेशर की वजह से ये ओपनली, मतलब इतने बड़े स्टार्स होने के बावजूद अपने आप को जो है वो ओपनली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, और बेचारे जब कैमराज बंद होते तो सिर्फ तब हाथ वगैरह मिला सकते, वरना उसके अलावा जो है ये बेचारे मजबूर हैं। क्या करें यार, मतलब आजादी ये कैसी आजादी है, ऐसी आजादी का क्या फायदा। फिर तो हम पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा जो दिल चाहता है हम करते हैं। हमारे प्लेयर्स जितना भी गंदा खेल के आ जाए, हमने कभी उनकी फैमिलीज को टारगेट नहीं किया, हमने कभी उनको इतनी गंदी गंदी गालियां नहीं दी, उनके पीछे उनको एयरपोर्ट पे जाके टमाटर अंडे नहीं फेंके। ये होते हैं एथिक्स, ये होती है मैनरिज्म्स जो इंडियन क्रिकेट बेचारे टीम को नसीब नहीं होती अपने फैंस की तरफ से। ये तो हार रहे हैं, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकती हूँ, जब हारेंगे ना, ठीक है, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ उनकी टीम का। अभी आप कल देख लो, कल क्या हुआ है। कल जब 20 पे 3 विकेटें गिरी थी, तो जो गालियां इनको पड़ी हैं, जो गालियां पड़ी हैं शुभमन गिल को, जो गालियां पड़ी हैं सूर्य कुमार यादव को, ऐसे होते हैं फैंस, ऐसे होते हैं फैंस। वो टीम जो आपको पिछले पता नहीं 4-5 सालों से अनडिफीटेडली टूर्नामेंट जितवा रही है, वो बेचारे एक मैच में क्या फेल हो गए तो आप उन्हें गालियां देने लग गए। ये उनकी ऑडियंस है। तो मुझे अफसोस होता है इंडियन क्रिकेटर्स पे कि बेचारे आजाद मुल्क में रह कर भी वो लोग आजाद नहीं है। वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट प्रेशर के अंडर है, मीडिया प्रेशर के अंडर है, लोगों के प्रेशर के अंडर है कि यार हमने ये कर दिया तो हमारी जो है वो आवाम हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी तो आपको क्या लगता है विराट कोहली इंडिया में छोड़ के चला गया? वो इन्हीं सब घटिया हरकतों की वजह से, इन तमाशों, रोज रोज के तमाशों की वजह से वो ये इंडिया छोड़ के चला। उसकी बीवी को नहीं छोड़ा, अनुष्का शर्मा, उसको जी ब्लेम करने लगा कि यही मनूस है। उस बेचारे ही हैड टू, एट द एंड ऑफ द डे ही हैड टू लीव इंग्लैंड, वरना अपना मुल्क कौन छोड़ के जाता है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इंडिया एज अ कंट्री, मोरालिटी इनके लिए बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। और ये बात इनके हर जो है ना गुजरते साल के साथ आपको नजर आएगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रही। इनके कंटेंट क्रिएटर्स उठा के देख लो जो कह रहे थे बाइकआउट का मनोरंजन बेच रहे थे कि हम बाइकआउट करेंगे, आपके सामने बाइकआउट। A to Z उन्होंने पूरे एशिया कप के मैचेस कवर किए, ठीक है। अगर इतना ही तप्पड़ था तो गाड़ी क्यों एक्सेप्ट की, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया? वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेलेंगी इनकी लड़कियां क्यों खेल रहे हो? पैसा बोलता है, वो भी बाइकआउट करो ना। ये गिरी हुई दोगलापन जो है ये सिर्फ इंडियंस ही कर सकते हैं, इंडियन बोर्ड ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से, इन्होंने हर वो न्यू लो टच किया है हर गुजरते दिन के साथ जो एक घटिया से घटिया इंसान कर सकता है। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।